और हम अपने युवा साथियों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग को मिशन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हर हाल में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए एक उनका उम्मीदवार को जिताना होगा। ऐसे में मतलब जो भी कमियां रह गया है, जो कुछ हमारे लोग युवा साथी 2-4% थोड़ा सा मतलब ये है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सच्चे कार्यकर्ता हैं, लालू जी को दिल में बसा के रखते हैं, तेजस्वी से प्यार है, तो आपको ललटेन छाप को वोट देना होगा और मसौड़ी से रेखा पासवान जी को। माहौल एकदम एक तरफा है। हम लोग तकरीबन 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। दोनों बार से इस बार जो है ज्यादा मत से हम जीतेंगे। हम साबित करना चाह रहे हैं कि पहले आप सुशासन कह ही दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमको लग रहा है। इस शासन को आपने सुशासन कैसे कर। एक आंधी चल चुकी है युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में। बदलो बिहार, बदलो सरकार। और इस बार जो है रेखा जी बहुत ज्यादा मत। ये लोग आगे के राजनीति के लिए सिर्फ ये मुद्दा है और कोई लोग विकास का मुद्दा पर नहीं लड़ रहे हैं। जो भी विपक्ष लड़ रहे हैं सिर्फ बहाना कर रहे हैं कि मान सम्मान नहीं देते हैं विधायक। या ऐसा विधायक जो है कि डोर टू डोर, एक छोटी मोटी पार्टी भी हो, बर्थडे हो। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में अब चुनाव, पहली चरण की जो चुनाव है उसकी तैयारी जो है कि चरम सीमा पे है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, अब देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, ये जो मैं खबरें दिखा रहा हूँ ये बहरामपुर गांव की है और ये बहरामपुर गांव जो है कि मसौड़ी विधानसभा में पड़ता है। देखिए किस तरीके से जो है कि रेखा देवी का विरोध हो रहा था मसौड़ी में, अब उन्हीं विरोधियों के गांव में रेखा देवी जनसंपर्क कर रही हैं और बिल्कुल जो है कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रेखा देवी को क्या कुछ समर्थन मिल रहा है। जहां भी रेखा देवी जा रही है उस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेखा देवी के साथ जो है कि अपार जन समर्थक मिल रहा है। ऐसे में धनरुआ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव, धनरुआ प्रखंड के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, धनरुआ प्रखंड के महासचिव सुबोध विश्वकर्मा एंड धनरुआ प्रखंड के प्रवक्ता संजीव यादव क्या कुछ कह रहे हैं और डेमा पंचायत के मुखिया संतोष कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। धर्मेंद्र जी, आप लोग रेखा देवी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल है मसौड़ी का? माहौल एकदम एक तरफा है। हम लोग तकरीबन 50,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप अपने आंख से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जनसैलाब है ये साबित करती है कि रेखा देवी के पक्ष में जनाधार है। बरहामपुर के प्रमुख साहब विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके गांव में भव्य स्वागत किया गया रेखा देवी का। ये जनता का अदालत है, जनता निर्णय ले रही है किनको स्वागत करना चाहिए, किनको यहाँ से हटाना चाहिए। क्या लगता है इस बार हैट्रिक मार पाएंगे? हम लोग 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं चुनाव। हाँ सर, आप कह रहे हैं 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। जो आपके विरोधी हैं वो लोग यादव समाज में घूम के जो है कि रेखा का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं तीर पे बटन दबाइएगा। हमारे जो माननीय नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, A to Z हम सब धर्म, सब वर्ग, सब समाज, सब जाति के लेके चल रहे हैं। कुछ लोग हैं उनका शुरू से रहा है। हमारे माननीय विधायक जी जो है, जो अभी जो कंपटीटर है उनका, जो 2010 से ही उनका विरोधी रहे हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे तो प्रमुख थे, तो राजनीति की जो प्रतिद्वंदता थी वो साबित थी, एक दूसरे से नहीं बढ़ रहा था। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो एक दूसरे के आमने सामने आ गए। तो ये सब चीज चलते रहता है, एक कोई मायने नहीं रखता है। सुशासन बाबू की सरकार में मोकामा में दिन दहाड़े गुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद थार चढ़ा दिया जाता है। फिर भी आरोपी जो है कि खुले घूम रहे हैं और आरोपी को और सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। कैसे देखते हैं? आपको ये हम साबित करना चाह रहे हैं कि पहले आप सुशासन कह ही दिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमको लग रहा है। इस शासन को आपने सुशासन कैसे कह दिए? ये कुशासन है, इसलिए इसको सुशासन कहना ही हम लोग के लिए अपमानित साबित होता है। क्या कुछ कहिएगा, क्या माहौल है मसौड़ी का? माहौल प्रखंड अध्यक्ष दोनों बार से इस बार जो है ज्यादा मत से हम जीतेंगे। सर, आप धनरुआ के प्रखंड अध्यक्ष, धनरुआ में काफी आपके राजद का विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं 2020 में भी हमारे राजकिशोर राव विरोध किए थे, क्या फर्क पड़ा था उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके गांव में आए सर, काफी भव्य स्वागत किया। देख लिया जाए तो यहाँ उनका पैतृक गांव है और लोगों का जन सैलाब देख लीजिए, कैसे लोग भावुक हैं, उमड़े हुए हैं वोट देने के लिए। आप धनरुआ प्रखंड अध्यक्ष सर, क्या कहना चाहेंगे धनरुआ वासियों को?
धनरुआ वासियों को मैं संदेश देना चाहूंगा, राष्ट्रीय जनता दल को भारी मत से जिताएं और ये साबित करें कि हम तेजस्वी जी का सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो है रूसा हुआ क्यों है? आप ही का समाज का कुछ लोग जो है वो रूसा हुआ राजद से 2030 का राजनीति कर रहे हैं, वर्तमान का नहीं। अच्छा, 2030 का राजनीति कर रहे हैं। विकास पर कोई बात कर लें, विकास के मामले में कोई बोल रहे हैं तो अच्छा, बताइए। रेखा देवी का विरोध करने से उसका राजनीति कैसे बन रहा है, बताइए कुछ। रेखा देवी जी के विरोध करने से उनका राजनीति बन रहा है? थोड़े अपना बेस से वो अलग हट करके राजनीति कर रहे हैं, तो समाज को तुरंत त्रिस्तरीय चुनाव आ रहा है, समाज उनको जवाब मांगेगा और सबक सिखाएगा। सर, आरजेडी के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं विरोधी दल, उसके बावजूद भी अरुण मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं। बहुत बड़ा खेला हो रहा है मसौढ़ी विधानसभा में। देखा जाए यदि माननीय लालू यादव पर उनको आस्था रहता जी बिल्कुल, तो जदयू के लिए वो वोट मांगते, सोचने वाली बात है। क्या लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वो देखना नहीं चाहते हैं विरोधी दल? उनको देखने से कोई हमको मतलब नहीं है। मेरा जो जनता है, A to Z का पार्टी, मेरा जो पार्टी है उसको देखने से मतलब है। हमारी सरकार बन रही है। आपके नेता को कहा जाता है जंगल राज का जो है कि जंगल राज के पुरोधा कहा जाता है आपके नेता को, लेकिन मोकामा में जो हुआ दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की हत्या होगी, क्या यादव समाज इससे डरे हुए हैं? यादव समाज आक्रोशित है। इस राज को कैसे देखते हैं? जंगल राज कहेंगे या मंगल राज कहेंगे? एक कहीं से मंगल राज लग रहा है आपको, दूसरे को राज को ही बताते हैं कि जंगल राज, महा जंगल राज है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, सोच करके देखिए, दूसरे को राज कोई जंगल राज कहते हैं, इनका कैसा मंगल राज है? इससे पहले दोबारा में कल जन सैलाब हुआ था, जिस तरीका से यहाँ पे जन सैलाब है उसी तरीका से उसी दोबारा ग्राम में जहाँ से 2 जिला परिषद हैं, एक ही घर के 2 जिला परिषद जो आरजेडी के कट्टर समर्थक आप कह रहे हैं, वही जिला परिषद आज विरोध कर रहे हैं, तीर में वोट दिलाने के लिए चल रहे हैं। लेकिन दोबारा में इतना जन सैलाब आया कि अब वो अंदर खाने से उनका पूरा जड़ हिल चुका है। अब अंदर चाह रहे हैं, ऊपर फोन लगा रहे हैं कि हमको किसी भी तरीका से पार्टी में मिला लीजिए, मनाया जाए हमको अब चारों तरफ से शोर से एकदम लगाया जा रहा है, किसी भी तरह से हमको पार्टी में शामिल कर लिया जाए। उनको लग रहा है कि पंचायती राज भी मेरा इस बार जाने वाला है। उनका बेस जो वोट बैंक है जो पूरा आरजेडी का ही है, और उसी बेस वोट बैंक पर मुखिया जिला परिषद सब जीते हुए हैं। उनको लग रहा है कि 26 का चुनाव और 30 में उनका राजनीतिक समाप्त होने वाला है। यादव विरोधी जो है, जो लोग प्रचार करते चल रहा है, वो आवाज लगाए बैठा है कि तेजस्वी जी और रेखा जी भी हमें मनाने आए। एकदम कब मनाने आए कि मान जाए? अरे ऊपर फोन जा चुका है, आपको सही जानकारी दे दें आला कमान के पास कि हमको कहिए न, मिलवा दीजिए ना, तो उधर से बोला गया कि जाओ उसके पास, अपना पार्टी है। ये बोलते हैं कि हम कैसे जाएं, जो लाज लगता है, बताइए कैसे होगा? ऐसे राजनीतिक होगा जब मन तब इधर, जब मन तब उधर होगा। क्या कहिएगा मुखिया जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि आरजेडी के नाम पर, आरजेडी सदस्यों के नाम पर, नेता के नाम पर विरोध लोग कर रहे हैं कि मैं कट्टर आरजेडी समर्थक हूं और उसके नाम पर विरोध कर रहे हैं, तो जहां जहां के आप लोग को नेतागण दिखाई दे रहे हैं, उस गांव में महासैलाब देखने को मिल रहा होगा। जिस गांव का चाहे नेता हो, उस गांव में ज्यादा भारी भरकम जोश मिल रहा है तेजस्वी की सरकार लाने के लिए। ये लोग सिर्फ कहते हैं कि हम आरजेडी कट्टर समर्थन है, लेकिन आरजेडी कट्टर समर्थन का मतलब ये नहीं है कि अपने आला कमान पर भी विश्वास नहीं करना। जो जिस पार्टी से रहता है उसका आला कमान पर हर कोई पार्टी के सदस्यों को विश्वास करना चाहिए। ये लोग आगे के राजनीति के लिए सिर्फ ये मुद्दा है, और कोई लोग विकास का मुद्दा पर नहीं लड़ रहे हैं। जो भी विपक्ष लड़ रहे हैं सिर्फ बहाना कर रहे हैं कि मान सम्मान नहीं देते हैं विधायक। या ऐसा विधायक जो है कि डोर टू डोर, एक छोटी मोटी पार्टी भी हो, बर्थडे हो, उस निमंत्रण में चल जाते हैं, ऐसा विधायक आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाए हैं। तो ये मैं कहूंगा कि पिछले 2 बार से जो हम लोग जीते हैं उससे रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे हम लोग इस बार पूरा तेजस्वी जी का लहर है, और हमारे विधायक जी हर गांव हर क्षेत्र में विकास किए हैं। विपक्ष कह रहा है कि देखते हैं कितना जातव में दम है, इस बार रेखा देवी को हराना है। विपक्ष
कोई ठेकेदार नहीं है वोटों का ठेकेदार नहीं है, वोट का मालिक है जनता मालिक। जनता फैसला देगा 14 नवंबर को कि क्या होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। वो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको घर में अगर जाइए तो हो सकते हैं कि उनके बाबूजी आरजेडी के कट्टर समर्थन हो और वो कहेंगे कि मैं आरजेडी का ही वोट दूंगा। उनका पत्नी कहेंगे मैं आरजेडी का ही वोट दूंगा। अकेले सिंगल से कोई नहीं ठेकेदार बन सकता है कि मैं हरा दूंगा। मैं डेमा मुखिया संतोष कुमार हूँ। संतोष बाबू जिंदाबाद, 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 संतोष बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद है। और राजद के प्रत्याशी रेखा देवी के साथ घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा माहौल बना हुआ है? मसौढ़ी विधानसभा में हम महागठबंधन का पार्टनर हैं और जो माहौल दिखाई पड़ रहा है वो दम रेखा टिकने वाला नहीं है। एक आंधी चल चुकी है युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में। बदलो बिहार, बदलो सरकार। और इस बार जो है रेखा जी बहुत ज्यादा मत से जीतेंगी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो तन मन से जो है ये लगे हुए हैं, बूथ स्तर पर ही काम कर रहे हैं, हर गांव में ग्राम मीटिंग कर रहे हैं और मतदाताओं को ये जो है वोट से जागरूक करके एक एक मतदाता महागठबंधन प्रत्याशी रेखा देवी को ये जिताने का काम हमारे तमाम भाकपा माले के तमाम साथियों ने, चाहे वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हों, हमारे समर्थक हों, शुभचिंतक हों, ये कर रहे हैं। और एनडीए में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता अभी तक सोए हुए हैं। क्या कहिएगा इसके ऊपर? कोई भी जो स्टार प्रचारक जो है किसी भी प्रत्याशी को उतरकर सपोर्ट करने अभी तक नहीं पहुंचा है। पहुंचेंगे लोग, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। हमारे भी महागठबंधन के नेता आने वाले हैं और उस समय आएगा तो जो विरोध कर रहे हैं उनका आंखें फटी रह जाएगी और हमारे प्रत्याशी बहुत ज्यादा मत से जीतेंगे। एनडीए की सरकार भयभीत है और इसीलिए जो है आप देखें कि बिहार में जब चुनाव होता था किसी भी राज्य में तो प्रधानमंत्री नहीं आते थे, लेकिन पूरा बिहार में प्रधानमंत्री और एनडीए के जितना भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ गए हैं। जैसे तेजस्वी जी ने कहा है एक बिहारी सब पर भारी, तो इसी तरह जो है एनडीए सरकार, चाहे सेंट्रल की सरकार हो या बिहार की एनडीए सरकार हो, ये घबराई हुई है कि इस बार हमारी सरकार नहीं आएगी और आएगी भी नहीं। मेरा नाम है अकलू पासवान, भाकपा माले धनरुआ प्रखंड सेक्रेटरी। अकलू पासवान क्या कुछ कहेंगे? आप युवा हैं और लगातार जो है कि राजद प्रत्याशी रेखा देवी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं जी, कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए खबर बताई कहने के एक तरफा वोट ललटेने के पूरा मसौढ़ी विधानसभा में जितने बूथ है हम लोग लगभग धनरुआ ब्लॉक में हम है और धनरुआ ब्लॉक में ये हम लोग का साथ 1-2 पंचायत बच रहा है। हर एक जगह पर महागठबंधन का लहर उठ गया है और सबसे ज्यादा अपने लोकप्रिय विधायिका के लिए हर एक घर में, जो कि घर घर की बेटी है रेखा देवी जी, उनके लिए पूरा जन सैलाब उतर गया। आप लोग देख सकते हैं, आज देखे होंगे आज क्या हर एक गांव में इस तरह का स्वागत किया जाता है। और हम अपने युवा साथियों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए हम लोग को मिशन है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हर हाल में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए एक उनका उम्मीदवार को जिताना होगा। ऐसे में मतलब जो भी कमियां रह गया है, जो कुछ हमारे लोग युवा साथी 2-4% थोड़ा सा मतलब ये है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप सच्चे कार्यकर्ता हैं, लालू जी को दिल में बसा के रखते हैं, तेजस्वी से प्यार है, तो आपको ललटेन छाप को वोट देना होगा और मसौढ़ी से रेखा पासवान जी को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाना होगा। मैं सुबोध कुमार विश्वकर्मा, प्रधान महासचिव धनरुआ राजद।